विभाग में श्रीमती कल्ली सुरेखा राव, नेहरू नगर, उपरा मराठी शाला, विभाग एल। आज मैं कक्षा 8वीं का हिंदी विषय बेटी युग लेने जा रही हूँ। बच्चों, हमारे भारत देश के आज का सुविचार है, बेटियां नहीं है बोझ, बदलो सब मिलकर अपनी सोच। बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं, बेटा बेटी एक समान आज के युग में तो मानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ मानते हैं। लेकिन हमें ये सोच बदलनी होगी। आज जो हम कविता लेने जा रहे हैं उनके अध्ययन निष्पत्ति है, बेटा बेटी एक समान यह जानेंगे। बालिकाओं को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए यह जानेंगे, और हिंदी शब्द संपदा बढ़ाएंगे। भारत हमारा देश, हमारे भारत देश के इतिहास में ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। वैदिक काल से गार्गी, मैत्रेयी, जिजामाता, मादम कामा, लक्ष्मीबाई, ऐसे अगिनत महिलाएं हैं जिनके नामों को हम गिना सकते हैं। अगर महिलाओं को उचित अवसर मिल जाए तो वो भी पुरुषों से कंधे को कंधा मिलाकर देश की प्रगति में, इंसानियत की प्रगति में अपना सहयोग दे सकती है। लेकिन 1947 के पहले, आजादी के पहले हमारे यहाँ बहुत अंधश्रद्धा थी। हमारे देश में अंधश्रद्धा फैली हुई थी। सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब है बच्चों, पति के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। यह कुप्रथा हमारे देश में थी। बाल विवाह, बाल विवाह मतलब बच्ची कितनी छोटी है देखिए, और ये पुरुष कितना बड़ा है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चियों का बड़े बड़े लोगों से विवाह कर दिया जाता था। बचपन में ही उनका विवाह किया जाता था। ये कुप्रथा हमारे देश में फैली हुई थी। विधवाओं की समस्याएं भी थी। उनको जीने का अधिकार ही नहीं था। समझो, शादी बचपन में होती थी, बेटियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था। घर के बच्चों को देखो, खाना बनाओ और पर्दे में ही रहो, यही उनके नसीब में था। फिर 1947 के बाद कई समाज सेवकों ने समाज परिवर्तन के लिए प्रयत्न किए। उनमें है सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोली और उनका विकास का द्वार खोल दिया। ऐसे अनेक समाज सेवक हैं जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी सती प्रथा को प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही है, अपने देश का नाम रोशन कर रही है। यही बेटी युग है। तो आज हम देखने जा रहे हैं बेटी युग। कवि है आनंद विश्वास। उनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, बहादुर बेटी। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा, उनका महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। मैं कविता सुनाने जा रही है बच्चों, सुनो। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लो नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी।
बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, औलादी लेने का इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, नानी वाली कथा कहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, नानी वाली कथा कहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, नानी वाली कथा कहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है, जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी, नानी वाली कथा कहानी। बच्चों, मैंने जो ये गीत गाया है शायद आपको पसंद आया होगा। पहला ही शब्द है नानी वाली कथा कहानी। हम लोग हमारे देश का बहुत सारा विकास हो गया है, 4G 5G इंटरनेट, टीवी है, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम लोग कथा देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं टीवी में मोबाइल में, लेकिन फिर भी सबसे प्यारी हमारी नानी होती है। नानी की कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है ना बच्चों? तो हमें सुहानी लगती है, सुहानी का मतलब सुंदर, अच्छी लगती है। तो आज का जो युग है वो बेटी युग है। कवि कहता है चलो आज हम बेटी युग की कहानी लिखेंगे। तो बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, औलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। इस नए युग में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, अपनी तरक्की करेंगे, अपनी प्रगति करेंगे। फौलादी, फौलादी मतलब अपने इरादे जो है वो मजबूत रखेंगे। मजबूत इरादों के साथ हम अपना इतिहास गढ़ेंगे, इतिहास रचेंगे। नानी वाली कथा कहानी हमें अब भी सुहानी लगती है। हमारा देश पढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा तो दौड़ेगी हमारी जवानी। तरुण बच्चों को देखो, वो दिख रहे हैं कैसे फौलादी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, लेकिन हर क्षेत्र में अगर उनको मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए तो वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी।
फौलादी का मतलब है मजबूत। नेक, हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, नेक भले अच्छे होने चाहिए। हमें इतिहास रचना है। बेटा शिक्षित, आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित, पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। कवि कहते हैं अगर हमारे घर में सिर्फ बेटा शिक्षित होगा तो ये शिक्षा आधी होगी। इसीलिए घर में बेटा हो बेटी हो दोनों को हमें पूरी शिक्षा देनी चाहिए। हम दोनों को शिक्षित करेंगे, दोनों को अगर पढ़ाई का मौका देंगे, अवसर देंगे, तो ही हमारी ये शिक्षा पूरी होने वाली है। हमारे देश की प्रगति के लिए बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सोचा, कवि कहते हैं हमने तो सोच लिया है, लेकिन अभी मनन करो तुम। मनन मतलब चिंतन करो, इस बात का चिंतन करो, सोचो समझो परीक्षण करो। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। हमने तो सोचा है, कवि कहते हैं हमने तो सोचा है कि सारा जग शिक्षामय करना। कवि को लगता है ये जो सारा संसार है, जो विश्व है, जग है, वो शिक्षा में होना चाहिए। हमने तो सोचा है और मन में ठान भी लिया है। ठान लेना मतलब इरादा पक्का करना, निश्चय करना। हमने तो निश्चय कर लिया है कि सारा जग हमें शिक्षामय करना है, और इसीलिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि घर में हर बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, उसको शिक्षा देनी चाहिए। और नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। कवि कहते हैं अगर बेटा और बेटी सब पढ़ेंगे तो कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, और सबके हाथों पुस्तक होगी। और पुस्तकों में जो ज्ञान है, ये ज्ञान की गंगा है, इसकी जो पावन धारा है, पावन मतलब पवित्र, पवित्र धारा है, ये सबके आंगन तक पहुंचेगी। मतलब ये जो शिक्षा है सबके घर घर तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ये पुस्तक ज्ञान का भंडार है। एक कलम, कलम मतलब हमारी लेखनी, इसमें इतनी शक्ति है कि कोई भी काम आसान से हम लोग कर सकते हैं। कोई भी क्षेत्र में हमारे पास अगर ज्ञान हो और हमारे पास लेखनी हो, उसकी कला हो, तो ये एक शक्ति मानी जाती है। और ये जग में जाहिर है, जग जाहिर है, और ये जानी पहचानी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अनपढ़ मतलब अशिक्षित, पावन पवित्र, कलम लेखनी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। बच्चों, ये बेटी युग जो है वो सम्मान पर्व है। पर्व मतलब त्योहार है। वो भी उनको अगर उचित अवसर मिल जाए तो वो भी पुरुषों से कंधे को कंधा मिलाकर देश की प्रगति कर सकती है, देश का नाम रोशन कर सकती है। तो इसीलिए ये युग जो है, बेटी युग जो है, सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है और ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। मतलब सब पढ़े लिखेंगे तो सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और उससे क्या होगा, जन जन में उत्थान। उत्थान का मतलब है प्रगति। ये प्रगति का पर्व होगा। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा, प्रगति होगी। सभी लोग विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जब अपना ज्ञान बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हमारे विकास के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। कैसे सब जन कोशिश करेंगे तो कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेंगे ना बच्चों, प्रगति ही चाहेंगे।
तो फिर विश्व में क्या होगी, शांति का वातावरण होगा। कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा बच्चों, सबके मन में संतोष की भावना होगी। यह सब कैसे होगा, बेटी और बेटे को दोनों को हम लोग शिक्षा देंगे तो सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। हमारे देश को पहले जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे, तब ये सोने की चिड़िया बोलेगी ये जो हवा है वो सयानी है, मतलब समझदार हो गई है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, ये कविता में हमें बेटी का महत्व विशद किया है। समाज में बेटों के तरह हमें बेटियों को भी समान हक देना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। विकास के लिए उनको उचित अवसर देना जरूरी है। सम्मान, आदर, बेटियों का भी आदर करना चाहिए। पर्व, त्योहार, उत्थान, प्रगति, सयानी, समझदार, ये शब्दों कोई पढ़ सकता है बच्चों? मिस मैं पढ़ू गायत्री? ओके ओके, पढ़ो पढ़ो बच्चा, पढ़ो। सम्मान, आदर, पर्व, त्योहार, उत्थान, प्रगति, सयानी, समझदार। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सवालों के जवाब दो, मुझे सवालों के जवाब दो। मैं जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है? मिस मैं जवाब दूं गायत्री? गायत्री हाँ दे दो बेटा। मिस पुस्तक और कलम की शक्ति। वेरी गुड वेरी गुड। केवल पुस्तक की शक्ति से हम पुस्तक ही केवल शक्ति नहीं, केवल कलम ही नहीं, तो पुस्तक और कलम की शक्ति जग ने पहचानी है। और इसीलिए अभी समाज में हर पालक अपने बेटों के साथ बेटियों को भी शिक्षा देते हैं। समानार्थी शब्द बताइए। सुहानी, समानार्थी शब्द। मिस ना जवाब दो गायत्री? अच्छा गायत्री ठीक है, दे दो। सुहानी मतलब सयानी। नहीं बेटा, नहीं समझदार। बेटा, नहीं। सुहानी मतलब सुंदर, मतलब नानी की कहानी हमें सुहानी लगती है ना, कहानी हमें सुहानी लगती है, इसका मतलब समझदार। समझदार लगती है क्या सुंदर लगती है? सुंदर। हाँ, तो सुहानी का मतलब क्या है बच्चों? सुंदर। वेरी गुड। कलम, कलम। टीचर लेखनी। ओके वेरी गुड। आपका नाम? टीचर आरुष। आरुष, वेरी गुड आरुष। इरादा, इरादा का मतलब? निश्चय। यस, निश्चय, संकल्प। गुड, वेरी गुड। हाँ, सयानी मतलब? टीचर समझदार। वेरी गुड। गायत्री बोल रही है, गायत्री। हाँ हाँ टीचर। हाँ, मतलब देखो सुहानी और सयानी, शायद तू गलती होगी ना। सुहानी मतलब सुंदर और सयानी मतलब समझदार। ओके, यस टीचर। कविता आपको अच्छी लगी?
उन आपका आज का गृह कार्य है, एक कविता याद करिए और लड़का लड़की एक समान, इस विषय पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। आज का गृह कार्य क्या है? गृह कार्य लड़का लड़की एक समान, इस विषय पर 10-10 वाक्य लिखने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।